अमेरिका की हालत खराब, भारत के पास मौका। क्या होगा अगला कदम? इस वक्त एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। और यह संकट किसी तेल, गैस या चिप का नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण चीज, अंडे का है। लेकिन यही साधारण चीज अब वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का नया हथियार बन चुकी है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां के सुपरमार्केट्स की शेल्फ खाली पड़ी हैं, नाश्ते की प्लेट से अंडे गायब हो चुके हैं और कीमतें आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इस स्थिति को वहां के लोग एगफ्लेशन का नाम दे चुके हैं, जो सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि सप्लाई चेन के टूटने का संकेत है। दरअसल इस संकट की जड़ में है बर्ड फ्लू, जिसने अमेरिका में करोड़ों मुर्गियों को खत्म कर दिया, जिससे उत्पादन अचानक गिर गया और मांग आसमान छूने लगी। अब स्थिति यह हो गई है कि अमेरिका को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। खबरें बताती हैं कि तुर्की और साउथ कोरिया जैसे देशों से लाखों करोड़ों अंडे मंगाने की तैयारी हो रही है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिन देशों से अमेरिका उम्मीद लगा रहा है वे खुद अपने अंदरूनी संकटों से जूझ रहे हैं। तुर्की जहां आर्थिक अस्थिरता, महंगाई और बढ़ती कृषि लागत से परेशान है, वहीं साउथ कोरिया सीमित जमीन और महंगे उत्पादन के कारण खुद ही संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह मदद कितने समय तक टिकेगी, यह किसी को नहीं पता। और यहीं पर एक नया खिलाड़ी धीरे धीरे इस पूरी कहानी के केंद्र में आ रहा है। भारत, एक ऐसा देश जिसे लंबे समय तक केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा गया, लेकिन अब वही देश दुनिया की खाद्य सुरक्षा का बैकबोन बनता जा रहा है। भारत आज अंडा उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और हर साल लगभग 129 अरब से अधिक अंडों का उत्पादन करता है। यह कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक ताकत है, एक ऐसी क्षमता जो किसी भी बड़े संकट को अवसर में बदल सकती है। तमिलनाडु का नमक्कल शहर इस शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है, जहां हर दिन 6 से 7 करोड़ अंडों का उत्पादन होता है। यह संख्या कई देशों के कुल उत्पादन से भी ज्यादा है और यही वजह है कि जब दुनिया में कहीं भी अंडों की कमी होती है तो नजरें अपने आप भारत की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ सप्लाई और डिमांड तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक पुरानी कड़वाहट, एक ऐसा विवाद जिसने भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार डाल दी थी। साल 2012 में जब अमेरिका ने भारत को WTO में घसीटा था और भारतीय बाजार में अपने चिकन लेग्स को घुसाने का दबाव बनाया था, तब भारत ने अपने किसानों और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त रुख अपनाया था। और वही घटना आज भी भारत की नीति को प्रभावित कर रही है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है। पहले जहां भारत पर दबाव बनाया जाता था, आज वही भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है जहां वह शर्तें तय कर सकता है और अमेरिका जैसे देश को इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन क्या भारत इस मौके का फायदा उठाएगा या फिर एक जिम्मेदार वैश्विक साझेदार बनकर बिना शर्त मदद करेगा? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका को अंडों की जरूरत है या नहीं, असली सवाल यह है कि भारत इस जरूरत को किस तरह एक रणनीतिक अवसर में बदलता है, क्योंकि मौजूदा हालात भारत के पक्ष में एकदम परफेक्ट तरीके से खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में उत्पादन गिर चुका है, दूसरी तरफ कई देशों ने बर्ड फ्लू और घरेलू दबावों के कारण एक्सपोर्ट सीमित कर दिया है और इसी बीच भारत के पास एक बड़ा सरप्लस स्टॉक मौजूद है, जिसकी वजह भी उतनी ही दिलचस्प है। हाल ही में सऊदी अरब ने भारत समेत करीब 40 देशों से अंडों के आयात पर रोक लगा दी, ताकि वह अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सके। इस फैसले का सीधा असर यह हुआ कि भारत के पास जो अंडे पहले एक्सपोर्ट होते थे, वे अब देश के अंदर ही जमा होने लगे। बाजार में सप्लाई बढ़ी और कीमतें नीचे आ गईं। यानी जहां दुनिया कमी से जूझ रही है, वहीं भारत के पास भरपूर भंडार मौजूद है और यही भंडार अब एक सॉफ्ट पावर में बदल चुका है। लेकिन भारत के लिए यह सिर्फ एक्सपोर्ट का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी डिप्लोमेटिक चाल भी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। 2019 में अमेरिका ने भारत से GSP
जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस का दर्जा छीन लिया था, जिससे भारतीय उत्पादों पर टैक्स बढ़ गया और एक्सपोर्ट को झटका लगा। इसके अलावा अमेरिका लगातार भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भी दबाव बनाता रहा है, जो भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। ऐसे में अब जब अमेरिका खुद एक संकट में फंसा है, तो भारत के पास एक मजबूत नेगोशिएशन पावर आ गई है। भारत साफ संकेत दे सकता है कि अगर उसे अपने किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा करनी है, तो किसी भी डील में बराबरी की शर्तें होनी चाहिए। यानी अगर अमेरिका को अंडे चाहिए, तो उसे भारतीय उत्पादों पर टैक्स में राहत देनी होगी, जीएसपी जैसी सुविधाओं को बहाल करना होगा और साथ ही आईटी सेक्टर के लिए वीजा नियमों में भी लचीलापन दिखाना होगा, क्योंकि भारत अब केवल एक सप्लायर नहीं बल्कि एक डील मेकर बन चुका है और इस बदलते समीकरण में लॉजिस्टिक्स भी भारत के पक्ष में जाता है। देश का कोल्ड चेन नेटवर्क पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है, जिससे अंडों को तेजी से और सुरक्षित तरीके से लंबे दूरी तक भेजा जा सकता है। नमक्कल जैसे हब से खाड़ी देशों तक डिलीवरी का अनुभव भारत को पहले ही है और यही अनुभव अब अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भी काम आ सकता है। लेकिन यहाँ एक और परत है, घरेलू राजनीति और किसानों का हित। भारत सरकार इस बात को लेकर बेहद सतर्क है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डील का असर देश के करोड़ों पोल्ट्री किसानों पर न पड़े, क्योंकि अगर सस्ते आयात या असंतुलित व्यापार से स्थानीय बाजार प्रभावित होता है, तो इसका नुकसान सीधे किसानों को झेलना पड़ेगा। इसलिए इस बार भारत जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। और यही वजह है कि अमेरिका के लिए भारत से मदद हासिल करना उतना आसान नहीं होने वाला जितना दिखता है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिक गई है कि क्या भारत इस एक क्राइसिस को सिर्फ एक व्यापारिक मौके की तरह देखेगा या इसे एक बड़े भू राजनीतिक मोड़ में बदल देगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी साधारण दिखने वाले संसाधन ने वैश्विक ताकतों के समीकरण बदल दिए हों। फर्क बस इतना है कि इस बार केंद्र में तेल या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अंडा है, और इस अंडे ने यह साबित कर दिया है कि खाद्य सुरक्षा ही असली ताकत होती है। भारत इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। अगर वह चाहे तो अपने सरप्लस स्टॉक को एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के नए बाजारों में भेज सकता है, जहां पहले से ही भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। या फिर वह अमेरिका के साथ एक सख्त लेकिन संतुलित समझौता कर सकता है, जिसमें दोनों देशों का फायदा हो। लेकिन बिना शर्त मदद करना अब नए भारत की नीति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आज का भारत केवल सप्लाई देने वाला देश नहीं बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। और स्थिर रख सकें, भारत ने इस दिशा में जो काम किया है वह अब रंग दिखा रहा है, और यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत इस मौके को किस तरह भुनाता है। क्या वह तुरंत मदद करके एक भरोसेमंद साझेदार की छवि मजबूत करेगा, या फिर पहले अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधेगा और उसके बाद ही कोई कदम उठाएगा? क्योंकि आने वाले कुछ फैसले सिर्फ अंडों की सप्लाई नहीं बल्कि वैश्विक ताकत के संतुलन को भी तय कर सकते हैं, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और निर्णायक पहलू है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।